आज मैं सबसे पहले तो भाई सुशील भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि सुशील भाई की मेहनत रंग लेकर के आ रही है। और ये जो हमारे ये समिति है, शमशान घाट समिति जो है, जो 2.5 सालों से सोई हुई थी, वो जागी है। और अब युद्ध स्तर के ऊपर काम चल रहा है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और उसके लिए भाई सुशील भाई का धन्यवाद और इस कमेटी का भी धन्यवाद, जिसने इस काम को युद्ध स्तर पे चला रखा है। दोनों का धन्यवाद, क्योंकि काम करवाने के लिए देखो ये सामाजिक और धार्मिक काम है। काम करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है। और संस्था को या उस संस्था के पदाधिकारियों को भी बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। हमारा इस कमेटी से ना तो पहले टकराव था, ना आज टकराव, ना हमने पहले किसी किस्म की उनसे केवल एक ही विनती की थी कि आप इस काम को करवाओ, क्योंकि सारा शहर इससे परेशान था। हर शहर के आदमी को किसी न किसी अपने परिवार के सदस्य के साथ, अपने यार दोस्त के साथ या किसी न किसी रूप में यहाँ इस शमशान भूमि में आना पड़ता है। जब कभी कोई निर्माण होता है तो तंग भी पाना पड़ता है, ये भी सत्य बात है। लेकिन काम चलता रहे तो किसी को तकलीफ नहीं होती और वो उस कष्ट को सहन करने की भी क्षमता रखता है। भी काम चल रहा है, काम बंद हो जाए तो सबको तकलीफ होती है। और पार्षद महोदय का ये जो था, क्योंकि ये उन्हीं के वार्ड का एक पार्ट है, और उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उन्होंने इस काम को पहले प्रेम से करवाने का प्रयास किया। जब नहीं माने तो वो अपने यहाँ बात धरना लगा करके, देखो ये बड़ी तपस्या की बात है कि पूरा परिवार, इनका बेटा, बहू, सारा परिवार, सारे रिश्तेदार, सारे यार दोस्त यहाँ डेली इस तपती हुई आग में आकर करके बैठते हैं। तो ये 100% इस जो ये काम इन्होंने बीड़ा उठाया है, उसके लिए धन्यवाद का पात्र है भाई हमारा सुशील। मैं राजनीतिक तौर की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक तौर पे कहाँ हूँ ये कहाँ है, लेकिन जो काम इन्होंने अच्छा किया है मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही दूसरा, जो नगर पालिका के अभी जो हमारे वर्तमान में एक्शन साहब आए हैं, कल उनकी बाइट मैंने हरियाणा न्यूज के ऊपर सुनी और सुशील भाई ने यहाँ मंच से एक घोषणा की थी 2,20,00,000 रुपए। हमने कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था सुशील भाई, इन्होंने 2,20,00,000 रुपए की बात करी थी। मैं 2,48,00,000 रुपए की बात करने के लिए आया हूं और डाटा लेकर के आया। पेमेंट कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है ये जांच का विषय है। मान लिया ईओ साहब नए नए आए हैं, ईओ साहब को जो जवाब लिख के दिया उन्होंने पढ़ के सुना दिया, अपने सॉरी ईओ नहीं एचसीएम गोयल साहब, उनका मैं तो 15-20 दिन पहले आया हूं, ठीक बात है। जो नीचे वालों ने लिख के दिया वो पढ़ के सुना दिया उन्होंने। और जो एसडीओ है नगर पालिका का, वो कहता है सामाजिक धार्मिक संस्था काम कर रही है, हमने तो पैसे उनको दे दिए, खुद एडमिट कर रहे हैं। और डीसी साहब इंक्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई वो पैसे लगे कहाँ? तुमने 2,20,00,000 से 67,00,000 की हाँ भरी, ये टेंडर है आपके लगाए हुए, गिनना कितने हैं? उन्होंने कल 4 टेंडर की घोषणा करी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, एक और है भाई 11 है, एक इकट्ठे चले गए 2। 11 है। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक 11, 2 इकट्ठे चले गए भाई। 11 टेंडर तो जो हमारी नॉलेज में आ गए। और कितने टेंडर हैं मैं अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और कितने बिल बने हैं आप लोगों ने अगर रिपोर्ट किया हो तो हमने 2 MB का जिक्र किया था, MB नंबर 433 और MB नंबर 453। इन्होंने जो कल खुलासा किया, क्योंकि 2 MBओं का हमने जिक्र किया और इन्होंने खुलासा भी उन्हीं 2 MBओं के 4 बिलों का किया। उन 2 MBओं में 4 बिल हैं और 4 बिल 67 लाख के हैं। अरे भाई मेरे, ये बाकी टेंडर जो है ये काम आप इसके ऊपर जवाब दो। काम स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं चलाया, उस ठेकेदार से काम क्यों नहीं करवाया, क्या आपने कोई क्लास 2 का नोटिस दिया, क्लास 3 का नोटिस दिया, रिस्क एंड कॉस्ट का कोई टेंडर जारी कराया, क्या किया आपने 3 सालों में? आपने 2021 8/11/2021 को आपने 1, 2, 3, 4 काम जारी करे, 5 काम। 2021 में आपने एक कमरा बनाने का काम शुरू किया 7.5 लाख का। 2021 के अंदर आपने शिवपुरी कवर्ड शेड बनाने के लिए 25 लाख रुपए। 2021 में बाउंड्री वाल बनाने के लिए 20,99,779 रुपए। 2021 में आपने शेड नंबर 2 बनाने के लिए 25 लाख रुपए। 2021 के अंदर आपने अमाउंट रोड वर्क के लिए 22,68,885 रुपए, ये 21 के गिना रहे हूं। 2021 के अंदर आपने रोड वर्क के लिए 22,65,930 रुपए का टेंडर जारी किया। उसके बाद आपने 2025 के अंदर IPL सड़क शिवपुरी के अंदर बनाने के लिए, फिर आपने 25 में एक और वाटर, ये पानी के जो टैंक के अंदर बना हुआ है और रिचार्ज सिस्टम के लिए टेंडर जारी किया 12,11,000 12,11,242 रुपए। एक कमरा माता काली का मंदिर बनाने के लिए 27,41,151 रुपए। एक हाल का निर्माण करने के लिए आपने 35,58,428 रुपए। ये आपने 25 के अंदर एक अमाउंट हाल के लिए 34,43,920 रुपए 20। अब ये जो आप लोगों ने 11 टेंडर जारी करे हैं, जिनकी डिटेल हमारे पास आ चुकी है और बाकी अभी डिटेल आनी बाकी है। और कितने टेंडर लगे हैं, कितने टेंडरों की पेमेंटें हुई हैं। हमारा शिवपुरी कमेटी से कोई झगड़ा नहीं है। शिवपुरी कमेटी से केवल एक बात का झगड़ा था, भी आप काम चालू करो। सारा शहर परेशान है, आप सारे शहर को निजात दिलाओ। हमने हाथ जोड़ करके कहा था खाओ पियो जो आपको जैसे करना करो, हमारे को कोई मतलब नहीं। हमारे को मतलब है काम चालू करने से। आप काम चालू कराओ, काम चालू हो गया, हमारा कोई झगड़ा नहीं। हमारा झगड़ा ये है कि नगर पालिका के कल एक्शन साहब ने बजाय इंक्वायरी बिठाने के DC साहब से हमने यहां बैठ करके विनती करी, DC साहब इन कामों की मॉनिटरिंग हुई है SDM के द्वारा, आपके बड़े अधिकारियों के द्वारा इनको टेंडर जारी किया गया है, आपके बड़े अधिकारियों के द्वारा पेमेंटें जारी की गई हैं। आपके एग्जीक्यूटिव अफसरों ने वहां जाकर के निरीक्षण किया काम का, हमें वो काम चेक करवा दो। आपने बजाय इंक्वायरी कराने के आप प्रेस नोट जारी करके कहते हो कि हमने 67 लाख की, आपने ये तो नहीं जारी करा कि हमने 67 लाख का ये सामान बनाया है जिस चीज की हमने डिमांड की थी। आप तो कहते पेमेंट हमने एजेंसी को, शिवपुरी समिति को दे दी है। खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमने तो पैसे समिति को दे दिए और ये टेंडर आपके लगाए हुए, मेरे नहीं लगाए हुए। 2 करोड़ 48 लाख के टेंडर हैं,
काम हुआ कि नहीं हुआ है, ये तो हमारी निगाह में आए हैं 2,48,00,000 के। और जो है अभी और भी कोशिश कर रहे हैं कि कमेटी से हमें और जानकारियां प्राप्त हो, ताकि आप लोगों के सामने और भी हम पेश कर सकें भी कितने रुपए के काम हुए हैं और कितने रुपए के होने हैं, पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। जिन 2 MBO का हमने जिक्र किया, इन्होंने 67 लाख रुपए उन 2 MBO में बिल थे, उन बिल को जारी कर दिया कि 67 लाख की हमने पेमेंट करी है। दिखाओ। हम तो केवल DC साहब आपसे एक जान चाहते हैं, कितने रुपए के नगर पालिका ने शिवपुरी के नव निर्माण में, इसको सौंदर्यकरण में आपने कितने पैसे खर्च किए, क्या वो पैसे एक्चुअल में खर्च हो गए हैं? हो गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं हुए तो हमारी संतुष्टि करा दो। या कोई खा गया, पी गया, कुछ और कर गया तो वो चेक करवा दो, उनको सजा दे दो। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। सर, जिस प्रकार दानी सज्जनों ने बहुत सा पैसा दिया है और इसी प्रकार जिस तरह गणेश लाल जी की तरफ से 31 लाख रुपए दान उसमें आए थे और इसी प्रकार पूरे शहर ने पैसा दिया है, उस पैसे को लेकर क्या करें? देखो बात यह है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैंने नहीं दिया कुछ। जैसे प्रोफेसर गणेश लाल जी की आज मैंने अखबार में पढ़ी थी कि उन्होंने कहा हमने भी 31 लाख रुपए दिया है। ये विषय उन लोगों का है जिन्होंने पैसा दिया है, वो आकर के पूछे इस कमेटी से भी वो पैसा कहाँ लगा है, क्योंकि ये जो मैं पूछ रहा हूँ वो हमारा पैसा है, सरकार का पैसा है, जिस पर हमारा भी पूर्ण रूप से अधिकार है। इसलिए पूछ रहा हूँ ये पैसा कहाँ लगा है। दानी सज्जनों ने दिया, उन्होंने लगाया, नहीं लगाया, वो उसका जवाब सवाल मैं तो कर नहीं सकता। कल देर शाम गोविंद कांडा और ठेकेदार यहाँ मौजूद थे, तो ठेकेदार की वार्तालाप। हाँ, वो बड़ा अच्छा आपने सवाल कराया भाई। मैं तो गोविंद कांडा जी से एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कांडा जी, मैं कल शमशान घाट की इस कर्म भूमि धर्म भूमि के अंदर आपके साथ गोविंद कांडा जी को देखा, विजय जूथरा जी को देखा। वो हमारे सरसा का भाई एक क्लास ठेकेदार है और ये आपके सामने सड़क का बहुत बुरा हाल है और ये टेंडर उसी के पास है। अब आपने काम बंद करवा रखा है या उसने काम बंद कर रखा है, अब आप दोनों इकट्ठे बैठे थे कल और वो भी इस तपोभूमि के अंदर इकट्ठे बैठे थे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है इस काम को स्टार्ट करा दो, क्योंकि एक्शन साहब ने ये कहा था, मैंने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नोटिस दे दिया, वो काम चालू नहीं कर रहा। ठीक है जी, अब तो वो आप और वो इकट्ठे ही हो, मतलब आप मिलकर के सरसा को, शहर के लोगों को परेशान करना चाहते हो क्या? पहले तो आप कह रहे थे भी ठेकेदार काबू नहीं आता। अरे ठेकेदार तो आपके साथ बैठे और आप उससे हम रहे, क्यों भी मैंने पैसे मांगे? वो कहता नहीं, सारे जिम्मेदारी मारने लग रहे। हमने तो कभी खाई नहीं, आपने पैसे खाए हैं कि नहीं खाए? हमने तो कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा भी ये जितने लोग रोटी खाते हैं उतने का तो मैं कुत्तों को दूध पिलाता हूँ। मतलब शहर को अब क्या कहूँ मैं उसकी बात को, कोई मैं उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। वो उसका भाग्य वो जाने और उसका काम जाने। अब आगे हम अरे हमें तो कुत्ते, अरे कुत्ते तो बहुत वफादार चीज है भाई, कुत्ते तो वफादार चीज है, उनसे वफादार तो कुछ कोई भी नहीं हुआ। उनके मुकाबले में आप 5 पैसे भी वफादार बन जाओ, इस शहर का नव निर्माण हो जाएगा। इस शहर का ये जो आपके भाई गोपाल भी सो कहता था मैं पेरिस बनाऊंगा, हमारे रोड़ा साहब भी कहते थे पेरिस बनाऊंगा, इस सरसा को सरसा बना दोगे, ये पक्का वादा करता हूं मैं आपको, ये पक्का बन जाएगा सरसा। आप लोग वफादार हो जाओ इस सरसा के प्रति। मैं पैसे खाने खुने की बात नहीं करता भाई, जिस चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं इसलिए मैं बोल रहा। ये करती सर, धरना प्रदर्शन आपकी तरफ से सांकेतिक जारी है, आज किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया ये है जी, केडीए साहब ने आपको सारा कुछ बता ही दिया भी। ये मतलब कमेटी के अंदर कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अभी इतने लाख का काम हमने तो इतना लाख जारी किए हैं। वही है, ये हमारे को डीसी साहब इनकी इंक्वायरी करवा दे,
67 लाख का भी बता दे भी 67 लाख का क्या किया है। और ये टेंडर जो 10-11 टेंडर हुए हैं उनका भी बता दे भी। आज 4 साल हो गए टेंडर हुए को, 4 साल टेंडर हुए हैं तो ठेकेदार को जो भी मतलब कार्रवाई होती है वो क्यों नहीं करवाई, क्यों नहीं काम करवाई ये। और अब ये शिवपुरी रोड है, अब 5 दिनों के अंदर ठेकेदार को 3 नोटिस दे दिए, तो पहले क्यों नहीं दिए शिवपुरी के लिए। तो जनता पागल है, मतलब यहाँ के लोग बोलते तो है नहीं, बेचारे गरीब है। सर दानी सज्जनों की तरफ से पैसा बहुत आया, उस पैसे को किस में देख रहे हैं और क्या डिमांड है? वो तो जी दानी सजन जो दिए वही पूछेंगे जी इनसे, हिसाब किताब वही मांगेगा। हम कौन होते हैं हिसाब, हम तो हमारे जो कमेटी के पैसे है वो सरकारी पैसा है, जो हमसे टैक्स लेते हैं उसी का हिसाब मांग सकते हैं हम तो जी। कल देर शाम की बात को किस तरह देखते हैं आप शिवपुरी में? बहुत देर रात की तो बात यह है जी, वो ठेकेदार को बिठा रखा है, उससे सर्टिफिकेट ले रहा है जी मैं ईमानदार हूँ। वो कौन होता है ठेकेदार ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाला? वो तो जनता देगी सर्टिफिकेट आपको। एक वीडियो वायरल हो रही है गोविंदगंज की, वीडियो वायरल है, उसमें वो कह रहे हैं कि लोग जितने का कुत्ते उतना मेरा, लोग जितना राशन खाते हैं उतना मेरे घर में कुत्ते दूध पिए। वो तो जी अब उसकी सोच है, कोई जो मतलब बड़ी आदमी होगा वो तो ऐसी बात करेगा नहीं जी। जो घटिया सोच के आदमी वही ऐसी बात करेंगे। वो घमंड आ रहा है, उसमें इतना घमंड आ गया, राजा रावण का ही घमंड टूट गया तो है ही क्या थी। वो तो अब ये हमारे शहर में बहुत बड़े सेठ होया करते, वो भी आज कहाँ पे है इसको पता नहीं है। क्या बोल रहे हैं तू जनता के लिए? जनता को कुत्ता बता रहे हैं, बताओ शहर को, जिसने तुम्हारे को सर आंखों पे बिठाया उनको कुत्ता बता रहे हैं। आगे की धरने की प्रक्रिया क्या रहेगी, आगे का क्या निर्णय? आगे की प्रतिक्रिया यही बैठ के बातचीत करेंगे, इंक्वायरी हो जाएगी। हम उठा लेंगे जी इंक्वायरी। आज जिस हिसाब जो भी है करे कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो हम करना छोड़ देंगे। शिवपुरी का काम शुरू हो रहा है और इसको हम देखेंगे, बंद कर दिया तो फिर बैठ जाऊंगा जाके। ये